हम लोग एक दूसरे से बात किया करते थे। मैं तुमसे मिला करता था, वे लोग अंग्रेजी बोला करते थे। आप यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, वह सच बोला करता था। मैं तुम्हारे साथ खेला करता था, आप छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। देखिए इस प्रकार के सेंटेंस को, ये जो पास्ट में बीती हुई हैबिट है, यानी पास्ट की जो हैबिट है उसको किस प्रकार से बताते हैं, चलिए इस वीडियो के अंदर देखते हैं। ओके, तो देखिए इसको, इन सभी सेंटेंसों को इंग्लिश में करने के लिए करेंगे क्या कि सबसे पहले सब्जेक्ट डालेंगे। क्या डालेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगानी है, उसके बाद यूज्ड टू लगानी है, उसके बाद V1 लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगानी है। बात समझ में आया? बात है अगर हिंदी पहचान की, तो लास्ट में अगर ता था, ती थी या ते थे, या क्या करता था, क्या करती थी, क्या करते थे, अगर लगा हो तो आप इस स्ट्रक्चर से उन सभी सेंटेंसों को सॉल्व कीजिएगा। ओके, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। लेकिन हम लोग एक दूसरे से बात क्या करते थे, तो लास्ट में देखिए क्या करते थे, हिंदी के लास्ट में क्या लगा है? क्या करते थे। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट लगाइए वी, उसके बाद देखिए क्या करते थे की इंग्लिश क्या होगा? यूज्ड, यूज्ड टू। क्या करते थे? बात करते थे, है ना, बात करने की आदत थी तो बात करते थे, तो बात की इंग्लिश क्या होती है? टॉक। किससे बात करते थे? एक दूसरे से, टू ईच अदर्स, टू ईच अदर्स। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? सब्जेक्ट लगाया, देखिए यहां पर, फिर यूज्ड टू लगाया, उसके बाद कौन सा काम कर रहे थे? बात करने की हैबिट थी, बात जो कर रहे थे, तो उसकी इंग्लिश टॉक लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या लगाया? ईच अदर्स लगाया। ओके, बात समझ में आया? चलो आगे की सेंटेंस को हम देखते हैं। मैं तुमसे मिला करता था, इसको क्या बना, कैसे बनाएंगे? आई, लास्ट में क्या लिखा है देखिए, करता था। बात समझ में आ रहा है? करता था, तो हम क्या लगाएंगे? आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू मीट यू, क्या लगाएंगे? मीट यू। बात समझ में आया? देखिए यहां पर सब्जेक्ट मैंने लगाया, फिर यूज्ड टू लगाया, उसके बाद वर्ब लगाया, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट लगाया। क्लियर है? चलिए आगे के सेंटेंस को देखते हैं। वे लोग अंग्रेजी बोला करते थे, तो सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, तो दे लगाया, फिर यूज्ड लगाएंगे, उसके बाद टू, यानी यूज्ड टू, दे यूज्ड टू क्या करते थे? बोलते थे। तो स्पीक, क्या बोलते थे? इंग्लिश बोलते थे ना, तो इंग्लिश लगाएंगे। मतलब सेंटेंस क्या बना कि वे लोग अंग्रेजी बोला करते थे, तो दे यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? अब आगे की तरफ चलते हैं। आप यहां पढ़ने के लिए आते थे, देखो यहां ते थे, तो यहां पर लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है? यू, यानी आप, आपकी इंग्लिश क्या होता है? यू। उसके बाद ते थे का इंग्लिश क्या होगा? यूज्ड टू। मैंने आपको कहा था क्या करता था, क्या करते थे, क्या करती थी, और ता था, ते थे, ती थी रहेगा, तब हमको यूज्ड टू का प्रयोग करनी है। ओके, तो मैंने यूज्ड टू का प्रयोग किया। अच्छा, अब देखिए यहां पर, यहां पढ़ने के लिए आते थे, तो कैसा हैबिट था? आने का हैबिट था, तो कम लगाइए। किस लिए आते थे? स्टडी करने के लिए, टू रीड। ओके, हेयर। बात समझ में आ रहा है? ये हेयर आप कम के बाद भी लगा सकते हो, या तो रीड के बाद भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। वह सच बोला करता था, मतलब ही यूज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। ओके, कैसे? देखिए यहां पर सब्जेक्ट ही है, तो मैंने ही लगाया, फिर देखिए करता था, तो क्या लगाएंगे? यूज्ड टू लगाएंगे। बोलना का इंग्लिश क्या होता है? स्पीक लगाया। अच्छा, सच का इंग्लिश क्या होता है? द ट्रुथ, मैंने द ट्रुथ लगाया। ओके, आगे देखिए, मैं तुम्हारे साथ खेला करता था, तो सब्जेक्ट क्या है? आई, पहले सब्जेक्ट लगानी है, मतलब आई लगाएंगे, तो आई लगाइए। उसके बाद देखिए खेला करता था, करता था है ना, करता था की इंग्लिश क्या लगाएंगे? यूज्ड टू।
क्या करते थे, खेला करते थे, तो प्ले लगाएंगे। उसके बाद देखिए किसके साथ, तुम्हारे साथ, मतलब विद यू। ओके, सेंटेंस रेडी हो चुका है। क्या लिखा, मैं तुम्हारे साथ खेला करता था। इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, आई यूज टू प्ले विद यू, आई यूज टू प्ले विद यू। क्लियर। आगे देखो, आप छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे, तो आपकी इंग्लिश क्या होगा, यू, तो यू लगाते हैं। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा है, करते थे, करते थे के लिए क्या लगाएंगे, यूज्ड टू। ओके, पढ़ाया करते थे, कैसी हैबिट थी, पढ़ाने की, तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। मैंने टीच लगाया, यानी यू यूज्ड टू टीच। किसको पढ़ाते थे, छोटे बच्चों को, द स्मॉल चिल्ड्रेन। ओके, बात समझ में आया। देखिए यहां पर सेंटेंस रेडी हो चुका है, आप छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे, यू यूज टू टीच द स्मॉल चिल्ड्रेन। ओके, अब देखिए इसकी नेगेटिव की बात आती है, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद आपको डिड नॉट लगानी है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगानी है, डिड नॉट लगानी है। और याद रखिएगा आपका यूज्ड जो है ये आपके यूज बन जाएंगे। बात समझ में आया, यूज्ड V2 है, आपका V1 बन जाएगा। ओके, बात समझ में आया। चलो कैसे बनाएंगे, चलिए मैं प्रयोग करके बताता हूं। यहां पर लिखा, हम लोग एक दूसरे से बात नहीं किया करते थे, तो बनाएंगे वी डिड नॉट यूज टू टॉक टू इच अदर्स। क्लियर है। अब आगे की तरफ देखिए, मैं तुमसे मिला करता था, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, मैं तुमसे नहीं मिला करता था। आई डिड नॉट यूज टू, याद रहे यूज लगाना है, यूज टू क्या है, यूज टू मीट यू। क्लियर है। अब आगे की तरफ चलिए, वे लोग अंग्रेजी बोला करते थे, मतलब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, वे लोग अंग्रेजी नहीं बोला करते थे। दे डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है। आगे देखिए यहां पर, आप यहां पढ़ने के लिए आते थे, यानी कि आप यहां पढ़ने के लिए नहीं आते थे, तो यू डिड नॉट यूज टू कम टू रीड हेयर। ओके, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वह सच बोला करता था, इसका क्या बनाएंगे, वह सच नहीं बोला करता था, तो ही डिड नॉट यूज टू लगाएंगे। ओके, ही डिड नॉट यूज टू स्पीक द ट्रुथ। बात समझ में आया। आगे देखिए, मैं तुम्हारे साथ खेला करता था, आई डिड नॉट यूज टू प्ले विद यू, आई डिड नॉट यूज टू प्ले विद यू। इसी प्रकार आप इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो आपको करना है क्या कि ये जो डिड दिया गया है, डिड को पहले लिखना है सब्जेक्ट से पहले। ओके, सीधा आपको डिड लगा देनी है सब्जेक्ट से पहले। ओके, और यहां पर ये जो देख रहे हैं, यहां पर आपको यूज का प्रयोग करनी है, यूज्ड का नहीं, यूज का। ओके।